क्वेश्चन दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए चार चीजें ज्ञात करना है। नंबर फर्स्ट चाहिए नंबर फर्स्ट ए एक्स ए वाई ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, ये चार चीजें इस चित्र की सहायता से ज्ञात करना है। सिंपल है, चलो आ जाओ देख लेते हैं क्या होगा। देखना, हमें दिया है ए एक्स, इसका मतलब यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया तो ये क्या है, परिमाण है। तो एक्स दिशा में इसका घटक क्या होगा, ए एक्स कॉस थीटा। तो वाई घटक क्या होगा, ए वाई साइन थीटा। तो ए एक्स परिमाण केवल पूछा है तो परिमाण तो ये है ए एक्स कॉस थीटा। तो ए वाई का भी परिमाण क्या हो जाएगा, ए वाई साइन थीटा। लेकिन अब हमसे वेक्टर पूछ रहा है, पहले क्या पूछा था, ए एक्स परिमाण और ए वाई परिमाण, लेकिन इस बार ए एक्स वेक्टर पूछ रहा है, मतलब एक्स दिशा में सदिश का घटक क्या होगा। तो हम लोग वेक्टर को कैसे ज्ञात करेंगे, ए एक्स का परिमाण इंटू ए एक्स कैप। भाई सदिश को कैसे ज्ञात करते हैं, उसका परिमाण इंटू डायरेक्शन। तो इसका परिमाण कितना है, ए एक्स कॉस थीटा। तो ये लिख देंगे ए एक्स कॉस थीटा, और किस दिशा में है, एक्स डायरेक्शन में, तो क्या लिख देंगे आई कैप। अब यहाँ पे देखोगे तो ए एक्स का परिमाण कितना है ए, तो यहाँ पे चाहो तो ए एक्स को हटा के सीधे ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी ए। तो ए एक्स फाइनली क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आई कैप। ए वाई का हमें चाहिए वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, ए वाई का मैग्नीट्यूड और ए वाई कैप। तो यहाँ पर ए वाई का परिमाण कितना होगा, ए होगा ए साइन थीटा। दिशा क्या होगी, किस अक्ष में है, वाई में, तो वाई को क्या बोलते हैं, जे कैप। बस अगला इसी में है पांचवा नंबर। पांचवा हमसे पूछ रहा है ए वेक्टर की वैल्यू। छठवां हमसे पूछ रहा है ए का मैग्नीट्यूड। सातवां हमसे पूछ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट, और आठवां हमसे पूछ रहा है टेन थीटा। निकालो क्या आएगा, है। चलो देख लेते हैं, हमें क्या दिया है, ए वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। तो ए वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, ए एक्स प्लस ए वाई, तभी तो हमें मिलेगा ए वेक्टर। तो ये जो है ए वेक्टर है, तो ये कैसे आया होगा, जब इसका एक्स घटक और वाई घटक दोनों को जोड़े होंगे तो ये आया होगा, यानी उनका परिणामी बीच से आता है। तो
ए एक्स हो गया और वो ए वाई हो गया। तो अगर ए एक्स वेक्टर और ए वाई को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा हमारा ए वेक्टर। अगला पूछा है ए का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा, ये तो ए ही आएगा। अगला ये पूछ रहा है हमसे ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, तो यहाँ देखो ए एक्स की वैल्यू कितनी है ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू कितनी है ए साइन थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर और पूरे का रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है 1। तो बचेगा क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंदर से अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाता है 1 आता है। तो सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को 1 कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, या कि फिर बोले ए स्क्वायर को क्या कर दें बाहर कर दें। तो कॉमन लेकर के अगर बाहर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा ए स्क्वायर, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे का रूट। तो ये कितना हो जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू 1, और 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर ही, लेकिन रूट में है तो जब इसको बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा ए। अगला पूछा है हमसे टेन थीटा। तो टेन थीटा देखो कैसे आएगा, इधर है y इधर है x और ये a वेक्टर। तो हमें पता है कि ये जो है ये क्या है a x, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है a y। तो जो ये है वही ये भी तो होगा a y, और ये कितना है थीटा। तो हमसे पूछा गया है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है ए वाई, आधार क्या है ए एक्स। तो यहाँ से आ क्या जाएगा लंब बटे आधार। लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस। तो ये कितना हो जाएगा ए वाई बटे ए एक्स। अगर चाहें आगे तो ए वाई की वैल्यू रख सकते हैं ए साइन थीटा, और इसकी भी वैल्यू रख सकते हैं ए कॉस थीटा। तो चाहे तो रख सकते हैं या नहीं भी रखे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आंसर। देखना जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे उससे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला क्या ए वेक्टर बराबर क्या होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अगर मान लो जेड अक्ष भी होता तो क्या लिखते ए जेड वेक्टर। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। और अगर हमसे इसका परिमाण पूछता तो कैसे याद करते ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर पूरे का रूट। ये दूसरा कॉन्सेप्ट। तो हमें ऐसे वो दे सकता है। इसके साथ साथ इसमें देखोगे तो जो हमारा ए वेक्टर है उसको ऐसे दिया है, इसमें वो चाहे तो ये भी कर सकता है। देखो यहाँ पे कर दे आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप। तो उसका परिमाण कैसे निकालेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब हो सकता है कि हमें ये पूरा ना दे, हो सकता है एक्स और जेड दे, हो सकता है जेड और वाई दे, हो सकता है एक्स और वाई दे, और हो सकता है तीनों दे। तो जिसको इसको देगा उसको उसको ले लेंगे। अगर एक्स वाई दिया है तो यहाँ पे एक्स वाई लेंगे, अगर एक्स जेड दिया है तो एक्स जेड लेंगे, अगर वाई जेड दिया है तो वाई जेड लेंगे, अगर तीनों दिया है तो तीनों ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझना, एक हमें क्वेश्चन दे रहा है ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। हमसे पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का रूट।
तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, तो आएगा कितना 5। उसी तरह अगर हमसे बोलता कि एक वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू कितना दिया है 12 आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता तो कैसे करते? 12 का स्क्वायर माइनस 2 का 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा 148। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर चाहे माइनस लो या प्लस लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर होकर के वो क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस ले ना ले कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा किसमें प्लस में ही आएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हमें आई कैप जे कैप के कैप में देता है, उसका परिणामी निकालने को बोले, तो परिणामी का फार्मूला ये है ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। अगर सिर्फ वेक्टर पूछे तो क्या लिख देंगे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम लोग जैसे वेक्टर में त्रिकोण नियम से चतुर्भुज नियम से वेक्टर को जोड़ते थे, तो वहाँ पर कंडीशन था कि 2 ही वेक्टर को जोड़ सकते हैं, उससे अधिक वेक्टर को नहीं जोड़ सकते। लेकिन इसकी सहायता से हम लोग 2 3 4 5 जितने वेक्टर को चाहें जोड़ सकते हैं, और बिना सूत्र के, यानी कि इसमें सूत्र की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें केवल एक्स वाई जेड यानी आई जे के कैप का यूज करना है। यानी कि जो उसके पहले हम लोग आर का फार्मूला पढ़ते थे, रिजल्टेंट आर इक्वल क्या पढ़ते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पूरे का रूट ओवर। तो उसमें देखोगे तो केवल 2 ही वेक्टर था, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर। लेकिन इसमें देखोगे तो तीसरा भी वेक्टर आ सकता है, चौथा भी आ सकता है। तो इसमें जितना वेक्टर चाहे उतना ऐड कर सकते हैं और बिना किसी सूत्र की सहायता से, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज नियम चतुर्भुज नियम लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको लिख लो, फिर इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है दिए गए सदिश का परिमाण व कोण प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप। सेकेंड नंबर, वेक्टर बी बराबर -2i कैप माइनस 2j कैप। और थर्ड नंबर, सी वेक्टर बराबर -√3i कैप माइनस j कैप। सबसे पहले क्या पूछा हमसे? परिमाण। तो ए का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 9 + 16, तो आ कितना आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड 5, यही आएगा। 16 + 9 25, 25 का रूट कितना आएगा 5। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमसे बोल रहा है कोण ज्ञात कीजिए, लेकिन एक्स अक्ष के अनुदिश ज्ञात करना है। तो देखना ये जो भी बोला है उसको हम लोग डायग्राम में बनाते हैं। ये हो गया y और ये हो गया x। आई कैप यानी x अक्ष में इसका मान कितना है
3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3। जे कैप में वैल्यू कितना दिया है 4, तो ये वैल्यू हो गई 4। अब हमें थीटा ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है थीटा। तो अगर यहाँ पे ऐसे इसको ड्रॉ कर दें तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 4 होगा। तो क्या ये ए एक्स और ये ए वाई नहीं हो गया? तो टेन थीटा बराबर क्या होता है ए वाई बटे ए एक्स। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ए वाई, इसको क्या बोल रहे हैं ए एक्स। स्मॉल वाला लिए हैं तो स्मॉल ले लेते हैं, ए वाई ए एक्स। तो टेन थीटा बराबर, अच्छा एंगल हम लोग एक्स के अंदिश बोला है, तो हमेशा हमारा एंगल इस तरीके से होगा, यानी एक्स अक्ष से ही लेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ए वाई बटे ए एक्स, सॉरी लंब बटे आधार। तो ए वाई बटे ए एक्स। ए वाई की वैल्यू कितनी है 4, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ गया 4 बटे 3। और तुम लोगों को हम बताए थे वो 3 4 5 वाला त्रिभुज, ये वाला याद है ना, ये 3 ये 4 तो ये 5, ये कोण कितना था 53 डिग्री, तो ये कितना था 37 डिग्री, तो ये कितना था 90 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब क्या है सामने वाली भुजा, आधार क्या है 3, भाई 53 डिग्री है ना, तो 53 डिग्री के सामने लंब क्या आ गया 4, आधार कितना आ गया 3, और हमारा भी तो ये है 4 बटे 3। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री। दूसरे का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो एक्चुअल में माइनस का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, और इधर भी 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2, यही आएगा। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन पूछा है, तो डायरेक्शन हमें चाहिए, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा हमसे पूछा है, तो इसके लिए देखना डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोला है -2, माइनस मतलब माइनस एक्स अक्ष में है, क्योंकि ये -2 है ना, और -2j मतलब -y में है। तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, इधर क्या हो जाएगा -x और इधर क्या हो जाएगा -y। तो इसका परिणामी ऐसे कुछ होगा। अब हमसे पूछा कि बोला क्या था क्वेश्चन कि थीटा हमें चाहिए कहाँ से +x अक्ष से, लेकिन हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं -x से। इसका मतलब हमें +x से लेना है, तो इसको क्या कर दें, इधर हो गया +x और इधर हो गया प्लस का y। तो अब देखोगे तो x और y दोनों की वैल्यू समान है, कितना है x में भी 2 है y में भी 2 है। माइनस केवल ये बता रहा है कि चिन्ह क्या है -x, और ये माइनस क्या बता रहा है कि -y में है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है 2। तो x अक्ष में वैल्यू कितना हो गया 2, और y में भी वैल्यू कितना हो गया 2। तो -x में वैल्यू 2, -y में वैल्यू 2। जब दोनों के मान बराबर होते हैं तो परिणामी ठीक उनके बीच से जाता है। इसका मतलब कि यहाँ का कोण कितना होगा 45 डिग्री। बोलो भाई, अगर दोनों की वैल्यू समान होती है तो परिणामी ठीक उनके बीचों बीच गुजरता है, तो इसका मतलब कि 45 डिग्री के कोण पर वो गया होगा। तो हमसे एंगल पूछा क्या है कि +x अक्ष से कोण कितना होगा। तो +x अक्ष से कोण कैसे निकालेंगे, +x अक्ष से पूछा है तो कैसे निकालेंगे। अब बोलो, कोई आइडिया, कोई लॉजिक।
तो सिंपल है, यहाँ से कोण पूरा नाप देंगे। ये भाई प्लस एक्स से पूछा है ना, तो कोण यहाँ से यहाँ ले जाए। तो इसको हम लोग 45 ना लेके क्या लेंगे, थीटा, क्योंकि यही कोण तो हमें ज्ञात करना है। तो अगर ये कोण ज्ञात करना है तो इसको ऐसे कर दे, तो ये 2 है, तो इसके पैरेलल ये भी कितना होगा, 2। तो टेन थीटा ही तो चाहिए, तो थीटा बराबर क्या होता है, सामने की भुजा लंब, और ये क्या होगा, आधार। तो लंब कितना है, 2, आधार भी कितना है, 2, तो आएगा कितना, 1। और टेन थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री। तो टेन से टेन कैंसल, तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। ये तो ऐसे हो गया, डायरेक्टली भी हम लोग बता सकते थे कि क्योंकि दोनों का मान समान है तो परिणामी इनके बीच से जाएगा, यानी कि 45 डिग्री पर होगा। भाई हमें पहले से पता है कि अगर कोई दो सदिश हैं और दोनों का मान क्या हो, समान हो, तो परिणामी कहाँ से जाता है, उनके बीचों बीच से जाता है, यानी कि 45 डिग्री पर निकलेगा। अगला हमसे क्या पूछा है, तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में सेम कहानी है कि √3 का क्या कर दें, स्क्वायर, यानी कि इसका पहले क्या निकाले, मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया क्या, √3 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे जे लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ लिखा है तो 1 मान सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर पूरे का रूट। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3, और -1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा, 4, और 4 का रूट कितना होता है, 2। तो सी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 2। अब हमसे पूछ क्या रहा है, थीटा, क्या पूछ रहा है, थीटा। तो इसका डायग्राम बना करके देखते हैं। इधर है y, इधर है x, इधर है -x और इधर है माइनस का y। तो देखना -i में इसकी वैल्यू कितनी है, √3, यानी कि इधर पे ये कितना है, √3, और -j में इसकी वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि -y में कितना है, 1। तो फिर से वही कहानी, हमें क्या चाहिए, थीटा। तो थीटा कहाँ से निकालेंगे, मान लेते हैं कि इनका परिणामी यहाँ से गुजर रहा है, तो हमें ये एंगल चाहिए थीटा, क्योंकि वो किससे बोला है, एक्स से। हम लोग इससे नहीं लेंगे क्योंकि वो वाई से नहीं बोला है, वो किससे बोला है, एक्स से। तो अगर ये थीटा है तो क्या इसको ऐसे मान लें, अगर ये 1 है तो ये उसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो टेन थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से निकाल देते हैं, टेन थीटा बराबर क्या लिख देंगे, लंब बटे आधार, और 1/√3, टेन का वैल्यू होता है जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, टेन 30 डिग्री। तो टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसल, तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कर लोगे, और हम लोग कहाँ से भी निकाल रहे हैं, -x से। यहाँ पर तो ठीक है +x से, यहाँ पर और यहाँ पर किससे निकाले हैं, -x से। यानी जो भी हमारा कोण आया है वो 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री। हमें कहाँ से चाहिए, यहाँ से, यानी कि हमें ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ये थीटा कितना होगा। ये तो हमने निकाला 45 डिग्री आया, ये वाला निकाला 30 डिग्री आया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे किससे पूछा है, +x से। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखोगे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा पर कोण कितना होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री तो ये यहाँ से यहाँ वाला हो गया, एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, 45 डिग्री, क्योंकि ये थीटा ही ना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो थीटा कितना है, 45 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब कि हमारा जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 180 + 45 बराबर 225 डिग्री। ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा, क्योंकि वो कहाँ से पूछा है, +x से। उसी तरह इसके लिए देखें
तो हमें ये थीटा हमने ज्ञात किया है, लेकिन हमसे पूछा कौन सा है, ये वाला। तो अब स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, ये थीटा, तो 180 और थीटा जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 प्लस 30 डिग्री, तो आ कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा। समझे, वो प्लस एक्स से पूछा है, माइनस एक्स से नहीं। लिखना क्वेश्चन। दिए गए एकांक सदिश की दिशा ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप। सेकेंड, बी नंबर, बी वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 12j कैप। ज्ञात करो। ऐसा है, बस तुम लोगों को लगाना है अक्ल, और अक्ल तुम लोगों के पास नहीं है। देखो तुमसे क्या बोला है, एक वेक्टर है जिसका हमें क्या निकालना है, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश क्या होता है, ए कैप, यही होता है, ये हमें निकालने के लिए बोला है। तो ए कैप का फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बटे ए का मैग्नीट्यूड, यही होता है। मतलब हमें ये निकालने के लिए बोला है, ये हमें पता चल जाए तो ये आ जाएगा। ए वेक्टर कितना दिया है, 3i कैप माइनस 4j कैप, वो तो एज इट इज रख देंगे। इसका मैग्नीट्यूड बस निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आ जाओ इधर, कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर पूरे का रूट, तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 पूरे का रूट, तो आ जाएगा यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड कितना, 5। मैग्नीट्यूड आ गया, तो हमें क्या पूछा है, डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर कितना दिया है, 3i कैप माइनस 4j कैप डिवाइड 5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। या हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ए कैप बराबर, इसको अलग अलग डिवाइड करके लिख दो, कैसे, 3i कैप बटे 5 माइनस 4j कैप बटे 5। तो हमारा ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमें दिया है। समझे, चलो इसको भी कर देते हैं, 2 सेकेंड का काम है। सबसे पहले क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, आएगा कितना, √169। तो b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 13। हमसे पूछा क्या है, b कैप, तो b कैप बराबर क्या हो जाएगा, b वेक्टर बटे b का मैग्नीट्यूड। b वेक्टर कितना दिया है, 5i कैप प्लस 12j कैप बटे 13, ये भी आंसर सही है। या तुम्हें दूसरा भी लिख के दे सकता है अलग अलग, क्या, 5i कैप बटे 13, अच्छा प्लस है ना, और इधर पर 12j कैप बटे 13, ये भी आंसर सही है। वो जैसा तुम्हें ऑप्शन में देगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे।
एक कण 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से सदिश r की दिशा में लिखना r वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप के अनुदिश गति करता है। तो वेग की दिशा ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्या बोला है हमें। वो बोल रहा है कि एक कण है जिसका परिमाण कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये क्या है परिमाण है। जो बोल रहा है सदिश r के अनुदिश गति करता है, तो वेक्टर r की वैल्यू उसने कितना दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इतना दिया है। हमसे वेक्टर v की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो वेक्टर v कैसे ज्ञात करेंगे, तो वेक्टर v बराबर क्या होगा v का मैग्नीट्यूड इंटू v कैप। v कैप तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन वो उसने क्वेश्चन में बोला है कि वो सदिश r के अनुदिश गति कर रहा है, यानी कि उसने किस दिशा में गति कर रहा है r के अनुदिश। तो यहाँ पे हम लोग दिशा भी किसकी लेंगे r कैप की, ठीक है। हमारे पास v की वैल्यू दी हुई है कितना 10, r कैप हमें ज्ञात करना है। इससे कर सकते हैं कैसे, r कैप बराबर क्या होता है, इधर कर देते हैं, r कैप बराबर r वेक्टर बटे r का मैग्नीट्यूड। तो r कैप बराबर r वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड r का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का रूट, कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, पूरे के बटे में कितना रहेगा 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो 16 9 25, 25 4 29, तो यहाँ से r कैप की वैल्यू कितनी आ गई 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बटे 29। इस पूरे को उठा करके वहाँ रख दो, बोलो। तो वहाँ से हमें v वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी मिल जाएगी, अरे मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। तो इस पूरे को उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से हमें v वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 10 ब्रैकेट में 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बटे रूट 29। ये हो गया आंसर, यही तो बोला था हमें।
देखो वो बोल रहा है कि एक सदिश ए और बी है, तो बोल रहा है उस सदिश का मान ज्ञात करना है तुम्हें जिसका परिमाण किसके बराबर है, बी के, और दिशा किसके बराबर है, ए के। तो हम मान लेते हैं कि वो एक सदिश जो है वो डी है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि उस सदिश का मान ज्ञात करो जिसका परिमाण किसके बराबर हो, बी के, और दिशा किसके बराबर हो, ए के, या ए के समांतर हो। तो हमने मान लिया कि वो सदिश डी है, तो वो किसके बराबर है, बी के परिमाण के और ए की दिशा के। यही तो बोला है वो कि जिसका परिमाण बी के बराबर है और दिशा ए के, यानी ओवरऑल इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, डी वेक्टर बराबर डी का मैग्नीट्यूड इंटू डी कैप। ये क्या है, ये है, और ये क्या है, ये है। वो यही तो बोला है कि उस सदिश का मान ज्ञात कीजिए जो परिमाण में b के बराबर हो और दिशा में a के बराबर हो। तो परिमाण में b के और दिशा में a के, तो हमें ये और ये चाहिए, ये मिल जाएगा क्वेश्चन से। कैसे, a कैप कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से a कैप बराबर a वेक्टर बटे a का मैग्नीट्यूड। a वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 4 चौक 16 आ जाएगा 5। तो 3i कैप प्लस 4j कैप बटे 5। ये आ गया हमारे पास क्या, a कैप। b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल देंगे। तो कैसे आएगा, b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं इधर ही। कितना, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर पूरे का रूट। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 24 का स्क्वायर इधर कर देते हैं, 24 इंटू 24, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 4 1 5, 576। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 625। और 625 किसका रूट होता है, 25 का। तो यहाँ से b का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 25। तो इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं। तो d वेक्टर बराबर कितना, 25, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस 4j कैप बटे 5। 5 से 5 को उड़ा दो, कितना बचेगा, 5। इस 5 का इस अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो d वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, 5 से आई 15i कैप प्लस 4 पंचे 20j कैप। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना फालतू क्वेश्चन था।